हाय एवरीवन। ईएमआरएस की आंसर की के आने के बाद में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक ओल्ड कट ऑफ ही अज्यूम करके चल रहे हैं। लेकिन ये बात बहुत क्लियर समझ लीजिए कि कट ऑफ कभी भी पेपर से डिसाइड नहीं होती है। कट ऑफ डिसाइड होती है फाइनल इवेल्युएटेड मार्क्स से। अब जब अपने आंसर की आ चुकी है और ग्राउंड रियलिटी भी सामने आ गई है, तो साफ दिख रहा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स रिड्यूस ही हुए हैं। जैसे कि मेरे भी आपको मैंने बता दिए थे मार्क्स। अगर किसी ने नहीं चेकआउट करी है तो जाके मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर लेना। और अब जब ओवरऑल मार्क्स नीचे जाते हैं तो कट ऑफ का गिरना बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। अगर आपने ईएमआरएस का एग्ज़ाम दिया था और आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो ना, और अगर आपको लग रहा है कि कट ऑफ बहुत ऊपर चल जाएगी, तो थोड़ा सा रुक जाओ। क्योंकि आंसर की के बाद जो एनालिसिस सामने आया है उसके अकॉर्डिंग ईएमआरएस कट ऑफ में नोटिसेबल ड्रॉप देखने को मिला है। और ऑनेस्टली बोलूँ तो ये वीडियो आपके सिलेक्शन की थोड़ी सी उम्मीद जगा सकता है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। अब हम समझते हैं कि आखिर आंसर की के बाद में इतना चेंज क्यों आया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पेपर के टाइम कोचिंग आंसर्स और यूट्यूब सॉल्यूशन के बेसिस पर मार्क्स कैलकुलेट किए थे, जैसा कि मैंने भी किया था। लेकिन ईएमआरएस की ऑफिशियल आंसर की के आने के बाद में कई क्वेश्चंस में ऑप्शंस चेंज हुए हैं और कई जगह पर मल्टीपल करेक्ट आंसर्स अलाउ हुए हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है हाई स्कोर्स पर, और इसका फ़ायदा मिला है जो एवरेज और बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स थे उनको। कई कैंडिडेट्स तो ऐसे थे जो पहले 65-70 मार्क्स अज्यूम करके चल रहे थे, लेकिन आंसर के आने के बाद में उनके 2 से 5 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए और मार्क्स सीधे 4 से 8 नंबर तक गिर गए। और जब ऐसा मास लेवल होता है ना, तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाती है। लेकिन यही इस बार हुआ है कि वैकेंसीज भी इस बार बहुत डिसेंट है। सिलेक्शन रेशियो टीयर 2 के लिए लगभग एक पोस्ट पे आपको 10 कैंडिडेट्स का मिलेगा देखने को। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि कंपटीशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल है, बल्कि मैनेजेबल है। इसलिए अगर आपका स्कोर 55 to 60 के अराउंड बन रहा है ना, तो ऑनेस्टली आपके स्ट्रॉन्ग चांसेस है। कई कैंडिडेट्स जो कि पहले बॉर्डर लाइन पे थे अब क्लियरली सेफ जोन में आ चुके हैं, और कई ऐसे हैं जो कि पहले से बहुत सेफ जोन में थे, अब वो भी बॉर्डर लाइन पे आ गए हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद में मैंने आप लोगों के लिए कट ऑफ बनाई है। एक बार इसको चेकआउट कर लो और अपना जो भी ओपिनियन होता है आप कमेंट्स में दे सकते हो। तो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, आंसर की हमारी आ गई है। हाई स्कोर वालों को थोड़ा सा झटका मिला एज मी, और एवरेज वालों को थोड़ा सा फ़ायदा भी हुआ है। टीजीटी और पीजीटी का न्यू सेफ स्कोर है, दोनों का मैं बताऊंगी। सेफ जोन कौन सा होने वाला है। सेफ जोन तो देखो मैं शुरू से आपको बताती आ रही हूँ, 60+ जो है वो बेफिक्र होकर तैयारी करो, वो बहुत सेफ है। और नॉन टीचिंग की कट ऑफ के बारे में भी हम हल्की सी बात कर लेंगे, और साथ में आपके लिए टीयर 2 के लिए थोड़ी सी एडवाइस भी रहेगी, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। अब हम बात करते हैं पीजीटी सेफ स्कोर की, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है उसके बारे में। पीजीटी मैथ में 52 से 55 तक अगर आपका स्कोर है, अगर आप स्टैंड कर रहे हो, तो यू कैन प्रिपेयर फॉर द टीयर 2। और सेकंड पीजीटी जियोग्राफी की बात करें तो 54 से 56 के बीच में इनकी कट ऑफ रहने वाली है। पीजीटी इंग्लिश की बात करें तो 55 से 56 में जिसके भी मार्क्स आ रहे हैं वो सेफ जोन में है। पीजीटी बायोलॉजी की अगर बात करें तो 54 से 56 में जिसके मार्क्स बन रहे हैं वो उनके लिए ऑल द बेस्ट। और पीजीटी हिंदी के लिए बात करें तो 60 से 62 है, यहाँ तक आपका क्राइटेरिया रह सकता है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें तो 50 to 53 55 तक आपकी जो है स्टार्टिंग हो जाएगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। साथ ही पीजीटी हिस्ट्री की बात करें तो 51 से 55 के बीच में। इकोनॉमिक्स की बात करें पीजीटी में तो हम बात कर सकते हैं कि 53 से 55 तक अगर कोई क्राइटेरिया में आ रहा है तो वो सेफ मान सकता है अपने आप को। पीजीटी केमिस्ट्री की बात करें तो 52 से 55 के बीच में जिसके भी मार्क्स रिलाई कर रहे हैं दे कैन प्रिपेयर फॉर द टीयर 2। पीजीटी फिजिक्स की बात करें तो 50 से 53 55 तक आप लोग मान सकते हो। पीजीटी कॉमर्स की बात करें तो 54 से 56 में जिसके भी मार्क्स रिलाई कर रहे हैं दे कैन प्रिपेयर फॉर टीयर 2। अगर आपका स्कोर इस रेंज में आ रहा है तो आप जेन्युइनली सेफ जोन में हो। अब फोकस शिफ्ट करिए टीयर 2 की प्रिपरेशन के ऊपर। और अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं टीजीटी सब्जेक्ट वाइज हमारा सेफ स्कोर क्या रह सकता है। टीजीटी हिंदी की बात करें तो 53 से 56 के बीच में उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। टीजीटी इंग्लिश के लिए 51 से 54 तक, और टीजीटी मैथ के लिए 52 से 54 तक सेफ जोन में है। टीजीटी साइंस के लिए जो भी 50+ है वो एलिजिबल है टीयर 2 के लिए।
टीजीटी सोशल साइंस की बात करूँ तो 52 से 55 तक जिनकी भी जो भी इस रेंज में है दे कैन प्रिपेयर फॉर द टीयर 2। टीजीटी संस्कृत की बात करें तो 55 से लेके 58 तक जो भी है वो सेफ जोन में है। उर्दू के लिए हम मान सकते हैं टीजीटी में 56 से 59 तक। और आर्ट्स की अगर मैं कहूँ तो 45 से 48 के बीच में जो भी इस रेंज में रिलाई कर रहा है वो सेफ जोन में है। टीजीटी म्यूज़िक की बात करें तो 44 से 47 मार्क्स तक। तो अगर आपका स्कोर यहाँ कहीं फॉल हो रहा है तो विदाउट ओवर थिंकिंग डायरेक्ट टीयर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अब थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर लेती हूँ नॉन टीचिंग वालों के लिए। वैसे तो देखो मुझे बहुत अच्छा खासा आइडिया नहीं लग पाया अभी तक उसके लिए, बट ये मुझे समझ आया है कि इसमें अच्छी खासी हमारी कट ऑफ रहने वाली है। जैसे अगर मैं जेएसए की बात करूँ तो आप मान सकते हो 85 से प्लस जो भी है वो सेफ़ है। और हॉस्टल वार्डन की अगर मेल की बात करूँ तो 85 प्लस जिनके भी है वो सेफ़ है। और हॉस्टल वार्डन फीमेल में अगर बात करूँ तो 80 से प्लस जो भी है वो सेफ़ रह सकते हैं एक बार को। और अकाउंटेंट की बात करूँ तो 82 से लेके 83 तक, ठीक है, 82 से लेके 83 तक जो भी है रिलाई कर रहे हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं टीयर 2 के लिए। लैब अटेंडेंट की अगर मैं बात करूँ तो 80 से प्लस जो भी है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइब्रेरियन की बात करूँ तो 70 प्लस जा सकती है इनकी कट ऑफ। बाकी देखो इनमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है बिकॉज इसके बारे में मुझे अच्छा खासा आइडिया नहीं है। बाकी मैं इसके बारे में थोड़ा सा और एनालिसिस करके आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी हॉस्टल वार्डन जैसे जो भी हमारे नॉन टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए। तो लगभग लगभग बस इस रेंज का आपका स्कोर रहने वाला है, तो आप सभी सेफ जोन के अंदर हो। बस कंसिस्टेंसी के साथ में अब आपको टीयर 2 पर फोकस करना है। आपकी केवीएस एनवीएस की एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ आपको कि अगर आपका स्कोर बाउंड्री लाइन के ऊपर है और आपको जेन्युइनली लग रहा है कि कोई क्वेश्चन है जो कि गलत मार्क किया गया है और आपके पास वो प्रॉपर प्रूफ है, तो आप उसके साथ में उसको चैलेंज कर दो। क्योंकि एक सही चैलेंज या फिर एक सही क्वेश्चन आपको सेफ जोन से डायरेक्ट सिलेक्शन जोन तक पहुंचा सकता है। तो ऑब्जेक्शन उस क्वेश्चन के ऊपर ज़रूर लगाना, उसका बेनिफिट सभी को मिलता है। और बाकी आप अपना जो भी ओपिनियन हो वो कमेंट में ज़रूर शेयर करो। कमेंट में अपना स्कोर जो है वो ज़रूर बताइएगा। और इस फेज़ में पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी, स्मार्ट प्रिपरेशन की ज़रूरत है। और मुझे पता है कि आप लोग बहुत मेहनती हो, बहुत डिज़र्विंग हो और चांसेस अभी भी अलाइव है। बस सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको कोई भी मेरे से सलाह चाहिए हो ना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड, बाकी आलतू फालतू कोई बात नहीं, आप मुझे ज़रूर कमेंट में मेंशन करो, मैं उसका होगा रिप्लाई दूंगी पक्का, ठीक है।